नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंक से। लगातार हम लोग मुद्दों की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं और राजनीति में जो ज्वलंत मुद्दा हैं उस पर बात की जाती है। सिवान में तेजस्वी यादव का कार्यक्रम था। सिवान पूरे बिहार में सबसे चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि सिवान शहाबुद्दीन का शहर है, शहाबुद्दीन का जिला है और यहाँ पे शहाबुद्दीन के परिवार को नहीं पूछा गया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि एमवाई समीकरण की अगर मजबूती की बात करें तो शहाबुद्दीन ने ही पूरे बिहार में एमआई समीकरण को मजबूत करने की ठानी थी और लालू जी के साथ मिलकर उन्होंने मुसलमान और यादव समुदाय को एकजुट किया था। लेकिन अब वो ध्वस्त होते नजर आ रहा है, क्योंकि आज हिना साहब स्टेज पे नहीं थी, बाकी तमाम लोग थे। आखिर ऐसा क्यों? इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के दिल्ली के पूर्वांचल के अध्यक्ष नीरज तिवारी जी हैं। इनसे जानते हैं कि सरकार तो टूट गई सर, नीतीश जी फिर पाला बदल लिए और आपके साथ जुड़ गए, आपकी पार्टी के साथ जुड़ गए, अब सरकार बन गई है। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। आज तेजस्वी यादव सिवान में थे, आपका भी पृष्ठभूमि सिवान से ही है, आज सिवान में आप आए हुए हैं। क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, जो तेजस्वी जी ने आज बोला है, ये पूरे बिहार को शर्मसार किया है उन्होंने। आज आप देखिए कि तेजस्वी जी का सभा हो रहा था और जो शहाबुद्दीन अपनी प्राण का निछावर देके और राजद के लिए और लालू जी के लिए अपना पूरा परिवार का बलिदान दिए और उनको बचाए और उनको सरकार में लाए, आज उसी सिवान में कार्यक्रम हो रहा है लालू जी के पार्टी राजद का और तेजस्वी जी आ रहे हैं और शहाबुद्दीन के परिवार को पूछा तक नहीं जा रहा है। तो ये आप समझिए कि वो जब बोल रहे हैं कि एमवाई की पार्टी नहीं माई का ही नहीं बाप का भी पार्टी है, तो ये तो साबित करता है कि माई का पार्टी नहीं, ये बाप की पार्टी है। और कितने स्वार्थी लोग हैं ये लोग कि आप समझिए, जो आप सरकार टूटने की बात कही, नीतीश जी को भी लगातार दबाव बनाकर और इन लोगों ने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार इतने दबाव में आ चुके थे, जिसके चलते उनको फैसला लेना पड़ा कि जो मेरा पुराना घर है वही सुरक्षित है, वही संस्कारी है, वही संस्कृति है, वहाँ पर सभ्यता और संस्कृति से पार्टी का निर्माण किया जा सकता है। आप देखिए, वो बोल रहे हैं कि माई का नहीं बाप का पार्टी है, तो ये तो साबित कर रहे हैं कि जिस परिवार ने उनके लिए कुर्बानियाँ दी, जिस परिवार के लोगों ने उनके साथ पूरे बिहार में माई समीकरण बनाने में साथ दिया, उस परिवार के एक सदस्य को मंच के आसपास तक नहीं भटकते देखा गया। यह क्या साबित करता है कि आप कितने बड़े धोखेबाज हैं। आप सिर्फ माई समीकरण के लिए धोखेबाज नहीं, आप बिहार की जनता के लिए, बिहार के पिछड़ों के लिए, बिहार के अकलियत के लिए, सबके लिए आप लोग एक गलत संदेश और धोखा रख के बिहार का विनाश करने जा रहे हैं। आपने जो यात्रा निकाला है, यह विश्वास नहीं, बिहार विनाश यात्रा नाम देना चाहिए इसका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तेजस्वी यादव ने एक चीज़ कही कि नीतीश जी को वो लेना नहीं चाहते थे, नीतीश जी उनके पिताजी के पास आए और कहा कि बीजेपी से धोखा मिल गया, आपकी पार्टी से धोखा मिल गया, जिसके चलते वो पुनः फिर राजद में आके सरकार बना लिए थे, फिर से चले गए। तो इसकी क्या गारंटी आप ले सकते हैं कि लालू जी नीतीश जी आपके साथ फिर नहीं होंगे? देखिए, जो बात बोल रहे हैं ये कि फिर से धोखा मिलेगी, धोखा ये लोग देते हैं, दबाव ये लोग बनाते हैं, गुंडागर्दी ये लोग करते हैं, हत्याएं ये लोग करते हैं, बलात्कार ये लोग करते हैं और बिहार का विनाश ये लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि सर्वप्रथम इनके पिताजी अगर मुख्यमंत्री बने थे तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन इन्होंने वहाँ भी गद्दारी किया और गिरफ्तारी की माननीय आडवाणी जी का, क्योंकि ये लोग वचन पर चलने वाले नहीं हैं, ये लोग धोखा देके और अपनी स्वार्थ सिद्ध करने वाले परिवार हैं। और राजद पार्टी ही वैसी है, वैसी ही संस्कार है इन लोगों का, इसलिए कोई नहीं टिक पाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो राजद ने एमवाई समीकरण को मजबूत करने के लिए काम किया था शहाबुद्दीन और लालू जी ने मिलकर, वो ध्वस्त हो जाएगा आज के इस कार्यक्रम से, लग रहा है क्या? देखिए, कोई समीकरण नहीं है, इन लोगों के पास एक ही समीकरण है। समीकरण था ना? देखिए, समीकरण था, लेकिन आज के समय में लालू जी के पास और राजद के पास एक ही समीकरण है, कैसे अपने परिवार को सत्ता दिला दें, कैसे इनकी संपत्ति की बढ़ोतरी हो, कैसे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी हो। अरे आप उसी समाज में और लोगों को क्यों नहीं बढ़ाते हैं? जिस समाज से तेजस्वी जी आप हैं, हजारों नौजवानों को मैंने अपने आंखों से देखा है दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और जयपुर में जाके स्टार्टअप करते हुए। आपके सरकार ने 10 ऐसे नौजवान को गिना दीजिए जो आपने बिहार में स्टार्टअप अपने समाज का किया हो। वर्तमान में जो नौकरी और ये करेंगे सब हम दे रहे हैं। ये कोई, आप उनसे डाटा मांगिए कि उन्होंने जो वचन दिया था सरकार में रहने के बावजूद कितने लोगों को नौकरी दिया है, वो डाटा पेश करें, ब्लूप्रिंट जारी करें वो।
क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? सिर्फ कह देने से, झूठ बोल देने से सत्ता नहीं चलती है। अगर सत्ता चलाना सीखना है, विकास सीखना है, विश्वास सीखना है, तो भारतीय जनता पार्टी से इनको सीखना चाहिए कि जो बोला जाता है वही भारतीय जनता पार्टी करती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व उस पर विश्वास कर रहा है कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे आए हैं, जो बोलते हैं वो अक्षरशः करते हैं। इसलिए ये लोग उस तरह के व्यक्ति नहीं है, धोखेबाज मोदी लोग जी हैं। पे भी उन्होंने कटाक्ष किया है कि मोदी की गारंटी कहीं से पूरा नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी क्या ये गारंटी देंगे कि नीतीश कुमार फिर से पाला नहीं पलटेंगे। देखिए, उनको मोदी की गारंटी के बारे में भी जानना चाहिए तेजस्वी जी को। अगर वो जब शिक्षा पर बात करेंगे, वो स्वास्थ्य पर बात करेंगे, मैं तो एक ही चीज़ बात करता हूँ कि आप उनकी गारंटी की बात करते हैं। आप क्यों नहीं एजुकेशन ले पाए, जबकि आपके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी। आपके माताजी मुख्यमंत्री रहीं, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता झाड़ू पोछा लगाकर भी अपने बाल बच्चों को पढ़ा के शिक्षित करके विद्वान बनाता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। लेकिन इनके पिता और माता मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी ये मैट्रिक पास नहीं कर पाए। यह क्या साबित करता है? यह साबित करता है कि आपका मनसा स्वच्छ नहीं है, और आपके परिवार और आपकी पार्टी की मनसा स्वच्छ नहीं है इस प्रदेश के लिए। आप इसको विनाश करना नहीं चाहते हैं। मोदी जी से उन्होंने सवाल किया है कि हम्म। मोदी जी ये गारंटी देंगे कि नीतीश जी फिर पलड़ा नहीं पलटेंगे। देखिए, ये अपनी हम कहते हैं गारंटी की बात तो करते हैं, वो ये गारंटी दे पाएंगे? जो गारंटी उन्होंने बोला है तेजस्वी जी कि हम किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे, उनका मैनिफेस्टो पढ़िए। भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो जो आज से 25 साल पहले जो वादा किया उसको भी पूरा करता है, जो 5 साल वादा पहला पूरा किया गया वो भी किया जाता है। आप देखिए, 370 और राम मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव लड़ी, चाहे वो 56 हो, 1951 हो, लेकिन उस पर अडिग रहा, और आज वो करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इनका एक वादा आप बता दीजिए, राजद का जब से जन्म हुआ, एक वादा इन्होंने बिहार के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, या यहाँ के दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए पूरा किया हो तो आप बताइए हमको। आप बताइए, 4 इनका काम गिना दीजिए। गाली देने के अलावा, हत्या करवाने के अलावा, अपहरण कराने के अलावा, बलात्कार करवाने के अलावा एक उदाहरण आप बता दीजिए कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया हो। बात से अगर पलटने की बात है तो बीजेपी के लोग भी बहुत पार्ट से पलटते हैं। अभी रिसेंटली जो घटनाक्रम हुई है बिहार में, नीतीश जी चले गए बीजेपी में, तो अभी घटनाक्रम होने से जस्ट पहले की अगर मैं बयान की बात करूं तो आपके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, ये लोग कह रहे थे कि नीतीश जी के लिए कभी दरवाजा नहीं खुला है, कोई रास्ता नहीं खुला है। फिर जैसे ही कुर्सी की बारी आई, कुर्सी मिलने वाली बात आई, तो उन लोगों ने उनको दरवाजा खोल के घुसा लिया। देखिए, ये बात पलटने की बात नहीं थी। नीतीश जी इतना हतोत्साहित हो चुके थे, और भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है कि अगर इस तरह की कोई भी परिस्थिति बनती है जिससे राष्ट्र का नुकसान हो, प्रदेश का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, तो भारतीय जनता पार्टी अपना नुकसान सह के भी राष्ट्र और प्रदेश और समाज के निर्माण के लिए अपना वचन तोड़ती है और निभाती है। तो ये राष्ट्र निर्माण की बात थी, यह प्रदेश के विकास की बात थी, और यह समाज के उत्थान की बात थी। इसलिए नीतीश जी आए हैं, और नीतीश जी बिहार के लिए एक अच्छे नेता हैं। वो भले ही जिस परिस्थिति में गए हों वो एक अलग का विषय है, लेकिन वह जगह उनके लिए नहीं था, इसलिए उचित जगह पे आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब नीतीश जी यहाँ से बिहार को एक विकास के धार में जोड़ेंगे, और बिहार में विकास चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, कृषि का हो, सबका विकास होगा नीतीश जी के नेतृत्व में। ऐसा हम लोग पूर्णतः इस चीज़ को मान रहे हैं। बिहार की राजनीति दिल्ली तक पहुंची हुई है, जिसका जीता जागता प्रमाण है कि दिल्ली के प्रदेश के जो नेता हैं उनके पास सारी जानकारियां हैं। और सिवान की अगर बात करें, खासकर राजद की अगर बात करें, तो राजद की भी बातें लगातार पहुंचती रही हैं दूर दूर तक। फिलहाल ये जो बयान आए हुए हैं तेजस्वी यादव के सिवान में, उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि एमआई की पार्टी के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, यानी वो परिवारवाद करना चाहते हैं। और ये एक बड़ा मुद्दा रहा कि नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ा है और बीजेपी के साथ जाके मिले हैं। लेकिन बीजेपी वाले लोग भी अपनी बातों से पलटते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया सकता है, क्योंकि नीतीश को नहीं मिलाने की बात थी और फिर भी मिलाया है, क्योंकि कुर्सी की बात थी। तो ये सारे सवाल होते रहेंगे, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। देखेंगे आगे क्या घटनाक्रम होते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।